श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादश की दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री पे नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है भगवत प्राप्ति की साधना करने के लिए, भगवत प्राप्ति का जिसने लक्ष्य बना लिया है, ऐसे साधक के लिए कुछ अनुकरणीय बिंदु जो है वो बताए जा रहे हैं, जिनके की आचरण में लाने से, जिनको पालन करने से, अनुकरण करने से भगवत प्राप्ति सुगम हो जाता है, जो कि मानव जीवन का चरम एवं परम लक्ष्य है। तो इसमें क्रम से बता रहे हैं। इसमें पहले है, कहते हैं साधक के भीतर हर समय यह भाव रहना चाहिए, मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। अर्थात प्रत्युत क्या है, भगवान का ही अंश होने से भगवत धाम का निवासी हूँ। अर्थात जो है साधक को सदैव सोचना चाहिए कि हम जो है यहाँ के निवासी नहीं हैं। ये भाव बना रहे, हम तो भगवत धाम के निवासी हैं, हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हम भगवत धाम के निवासी हैं। तो फिर अपनी कमाई में किसी के हक का एक कण भी न आ जाए, इस बात की पूरी सावधानी रखनी चाहिए। अर्थात किसी का हक कभी नहीं मारना चाहिए। छल कपट बेईमानी कभी नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी से, सच्चाई से और परिश्रम से धनार्जन करना चाहिए। फिर कहते हैं जब चेतन जड़ से तादात्म्य कर लेता है, तब परिच्छिन्नता अर्थात अहंता उत्पन्न होती है। जब जो है जीव जो है शरीर को अपना मानने लगता है, जड़ से तादात्म्य कर लेता है, शरीर को अपना मानने लगता है, तब जो है अहंता उत्पन्न हो जाती है। और अहंता से फिर क्या होती है, ममता उत्पन्न होती है, और जिससे ममता से विकार उत्पन्न होते हैं। फिर ममता से कामना उत्पन्न होती है, जिससे अशांति पैदा होती है। कामना ही अशांति की जड़ है। तो सबसे पहले जो है तो अब फिर आगे कहते हैं साधक ऐसा माने कि मैं जो कुछ करता हूँ, साधक को ये समझना चाहिए कि मैं जो कुछ करता हूँ वह भगवान की पूजा है, और जो कुछ हो रहा है वह भगवान की लीला है। तो ये जो है ऐसा एक मानना चाहिए कि मैं जो कुछ करता हूँ, अर्थात हम जो कुछ करते हैं सब भगवान पूजा, अर्थात सभी कर्म को भगवान को समर्पित करते रहिए। और जो कुछ भी हो रहा है वो समझिए कि भगवान की लीला है। जो सुख दुख आ रहा है, जो भी घटनाएं घट रही हैं, वो समझिए भगवान लीला कर रहे हैं। और आपसे स्वांग कराया जा रहा है। ये मानव जीवन आपका स्वांग करने के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। वर्तमान में मनुष्य पद से भी नीचे गिरता चला जा रहा है। आगे कहते हैं कि वर्तमान में मनुष्य पद से भी नीचे गिरता चला जा रहा है, क्योंकि पशु अपने निर्वाह की वस्तु ही लेता है, दूसरों का हक नहीं मारता। पर मनुष्य दूसरों का भी हक मारकर संग्रह करता है। तो मनुष्य पद से भी नीचे गिर रहा है। फिर आगे है कि शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रबंध तो परमात्मा की तरफ से है, पर तृष्णा की पूर्ति के लिए कोई प्रबंध नहीं है। मतलब शरीर की आवश्यकता की पूर्ति का प्रबंध तो भगवान करते हैं, परमात्मा की तरफ से है। क्योंकि जब जो है जीव पेट में आता है तो वहीं से भी भगवान उसका भरण पोषण करने लगते हैं। लेकिन यदि किसी को तृष्णा है तो तृष्णा की पूर्ति के कोई प्रबंध नहीं है। क्योंकि तृष्णा की पूर्ति कभी होती नहीं है। फिर साधक जब अपने दोषों को दोष रूप से देखकर उनके दुख से दुखी हो जाता है, उनका रहना उसे असह्य हो जाता है, तो फिर उसके दोष ठहर नहीं सकते। भगवान कृपा उन दोषों का शीघ्र ही नाश कर देती है। तो साधक जब अपने दोष को स्वयं देखता है, दोष को अनुभव करता है, अर्थात उससे उनके दुख से दुखी होता है, दोष को देख करके उसके दुख से दुखी होता है, तो उनका रहना असह्य, दो दोष फिर ठहर नहीं सकते हैं। क्योंकि फिर भगवत कृपा होती है, और जो अब यह व्यक्ति अपनी कमी देखेगा तो वो कमी अवश्य दूर हो जाएगी।
नेत्रों से ज़्यादा मन को रहती है, नेत्रों से ज़्यादा याद जो है मन को रहती है, मन से ज़्यादा याद जो है बुद्धि को रहती है, और बुद्धि से ज़्यादा याद स्वयं को रहती है। स्वयं जिस बात को पकड़ लेता है वह बात हरदम याद रहती है। अर्थात सबसे मतलब जो चीज़ स्वयं में स्मृति में हो जाती है, आत्मस्वरूप में हो जाती है, स्वभाव में आ जाती है, वो सदैव याद रहती है। अपने अपने स्थान या क्षेत्र में जो पुरुष मुख्य कहलाते हैं, अपने हैं वो जैसे उन अध्यापक, व्याख्यानदाता, आचार्य, गुरु, नेता, शासक, महंत, कथावाचक, पुजारी आदि सभी को अपने आचरणों में विशेष सावधानी रखने की अत्यधिक आवश्यकता है, जिससे दूसरे लोगों पर उनका अच्छा प्रभाव पड़े। अर्थात जो समाज के श्रेष्ठ लोग होते हैं उनके किए हुए आचरण का अन्य लोग अनुसरण करते हैं। महाजनों येन गता सपंथा, अतः जो है जो श्रेष्ठ लोग हैं उनको अपने आचरण में विशेष सावधानी रखने की अत्यधिक आवश्यकता है, इससे अन्य लोग उनका अनुसरण करें। क्योंकि भगवान श्री राम भी और संसार में अवतार लेकर के उन्होंने एक आदर्श पुरुष के कार्य किया, मर्यादा का इसकी स्थापना किया, उसी का सभी लोग अनुसरण करते हैं। करना चाहते हो तो सेवा करो, अर्थात करना, जानना और मानना 3 चीज़ें हैं। तो करना चाहते हो तो सेवा करो। सेवा माने सभी कार्य को समझो कि प्रभु के लिए किया जा रहा है। पूजा है, अर्थात सभी मैं जो कुछ करता हूँ वो भगवान की पूजा करता हूँ। सेवा मान के तो करना ये है, और जानना चाहना है तो जानने के लिए अपने आप को जानना चाहिए, और मानना चाहते हैं तो प्रभु को मानो, भगवान को मानिए, तीनों का परिणाम एक ही होगा। जैसे कलम बढ़िया होने से लिखाई तो बढ़िया हो सकती है, पर उससे लेखक बढ़िया नहीं हो जाता। ऐसे ही कर्ण अंतःकरण शुद्ध होने से क्रिया तो शुद्ध हो सकती है, पर उससे कर्ता शुद्ध नहीं हो सकता, हो जाता। हाँ, तो कर्ता को शुद्ध होने के लिए जो है उसको जो है स्वयं में अपना स्वरूप में रहना है। लोग हमें जितना अच्छा समझते हैं उतने अच्छे हम नहीं होते हैं, और लोग हमें जितना बुरा समझते हैं उससे हम अधिक बुरे होते हैं। इस अवास्तविकता को समझकर लोग हमें अच्छा समझें, इस इच्छा का त्याग कर देना चाहिए और अपने दृष्टि से अच्छा बनने की चेष्टा करनी चाहिए। अर्थात जो है अपने दृष्टि से अच्छे से अच्छा बनिए, लेकिन अगर लोग आपको अच्छा कहें तो आप कहिए कि हम उतने अच्छे नहीं हैं, और यदि बुरा कहते हैं तो कहिए हम और ज़्यादा बुरे हैं। संयोग जन सुख की लालसा जितनी घातक है उतना सुख घातक नहीं है। शरीर बना रहे या भाव जितना घातक है उतना शरीर घातक नहीं है। कुटुंब का मोह जितना घातक है उतना कुटुंब घातक नहीं है। रुपयों का लोभ जितना घातक है उतने रुपये घातक नहीं हैं। जो देखता है उस संसार को अपना नहीं मानना है। जो देख रहा है जो देख रहा है उस संसार को अपना नहीं मानना है, प्रत्युत उसकी सेवा करनी है। संसार की सेवा करिए, और जो नहीं देखता है उस भगवान को अपना मानना है तथा उसको याद करना है। संसार की वो सेवा करिए, संसार की जो भी कार्य करिए वो सेवा भाव से करिए। हाँ, क्योंकि जो कार्य है वो सब भगवान की पूजा है, और जो नहीं देख रहा है वो भगवान है। भगवान को उनको भगवान मानना चाहिए और उनको सदैव याद करना चाहिए। संसार जो है गो चल रहा लग मन जाए, वो सो सब माया जानो भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गो चर लग जहाँ मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। तो मिले हुए संसार का दुरुपयोग मत करो, मिले हुए संसार का दुरुपयोग मत करो। जाने हुए तत्व का अनादर मत करो, और माने हुए परमात्मा में संदेह मत करो। हमारे हृदय में जड़ता, शरीर संसार का जितना आदर हुआ है उतना ही परमात्मा का अनादर हुआ है। हमारे हृदय में जड़ता का जितना आदर हुआ है, जड़ता माने शरीर एवं संसार का जितना आदर होता है उतना ही परमात्मा का अनादर हुआ है, और वह अनादर ही हमारा पतन करेगा, हमारी अधोगति करेगा। इसलिए हमें जो है शरीर संसार को बहुत आदर नहीं करना चाहिए, परमात्मा का सदैव आदर करना चाहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम।